वो जो बंदूकें लेकर वो कश्मीर में घूम रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, केवल वो आतंकवादी नहीं है, तुम्हारे आसपास भी वो विचारधारा जिंदा है जो मन ही मन में खुश हो रही है कि 29 हिंदू मारे गए। बिल्कुल उनकी आत्मा से पूछो, उनमें कोई दुख नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग स्टेटमेंट देते हैं कि इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए कश्मीर में ऐसा हुआ। क्या रॉबर्ट वाड्रा की इतनी हिम्मत कि 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर जहां सवाल उठाया गया, वहां पर रॉबर्ट वाड्रा को हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की हिम्मत कहां से आ रही है? ऐसे लोगों की हलक से जबान खींचने का समय आ चुका है। यही लोग हैं, यही वो विचारधारा है जो आतंकवादी बनकर तुम्हारे आसपास घूम रही है, कभी गली में, कभी नुक्कड़ पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी शॉपिंग सेंटर, कभी बस में, कभी हॉस्पिटल में। ये विचारधारा है, इसके ऊपर कोई सींग नहीं होते, इसकी भी 2 आंखें 2 कान होते हैं। तुम्हारी तरह ही खाता है पीता है, किंतु वो तुम्हारी तरह सोचता नहीं है। उनके लिए तुम केवल काफिर, और इसीलिए वहां पर गुप्तांग चेक करके गोलियां मारी गई। ये 1400 वर्षों से हो रहा है, ये कोई कल की घटना नहीं है। पर तुम सीखने को तैयार नहीं हो, तुम समझने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती गृह युद्ध थोपा जा रहा है, पर तुम्हारे अंदर की आत्मा जाग ही नहीं रही है। तुम किसी और को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आवश्यकता भी नहीं है, पर तुम अपना भी बचाव जब नहीं कर सकते, तब दुख होता है। उन आतंकवादियों को चाहे तुम जमीन में जिंदा गाड़ दो, लेकिन वो 29 लोग वापस नहीं आएंगे, और ये बार बार होता रहेगा। सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेगा, सीएम बदलेगा, पीएम बदलेगा, लेकिन जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री जो विचारधारा है उसको तुम बंद नहीं करोगे, तब तक इसी तरीके से हिंदू मरता रहेगा। यह एक विचारधारा है, यह व्यक्ति नहीं है। जब तक विचारधारा नष्ट नहीं होगी आतंकवाद की, तब तक न यह देश सुरक्षित हो सकता है, न यह विश्व शांति में रह सकता है।